ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 जनवरी 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें अभी शरीर को भूलकर अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है, इसलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म न हो। बाबा कह रहे हैं तुम्हें अब शरीर को भूल अनासक्त अर्थात कोई आसक्ति नहीं, कर्मातीत बन घर चलना, क्योंकि भगवान आ गए घर ले जाने, क्योंकि स्कूल में छुट्टी का समय हो गया है, हमारे गार्जियन गेट पर आ चुके हैं, तो चलना है ना सभी को। इसलिए सुकर्म करो, तभी तो हम ऊपर जा सकेंगे, क्योंकि शरीर ऊपर नहीं जाएगा, आत्मा जाएगा, और आत्मा तो एवर प्योर है। तो वो प्योर बनाने के लिए भगवान आए हैं और कह रहे हैं कि कोई भी विकर्म न हो। और कहते हैं ना, जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सभी चीज़ें अपने आप प्रथम स्थान पर पहुंच जाती है ना। बड़ी बात। तो भगवान हमें रास्ता बता रहे प्रथम स्थान पर पहुंचने के। प्रश्न है, अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन तीन की महिमा को सदा याद रखो। अपनी अवस्था की जांच करने के लिए कौन सी तीन बातों की महिमा सदा याद रखो। तो पहला है निराकार की महिमा, मतलब भगवान की महिमा। दूसरा देवताओं की महिमा, और तीसरा स्वयं की महिमा। अब जांच करो कि निराकार बाबा के समान पूज्य बने हो, उनके सब गुणों को धारण किया है। देवताओं जैसे रॉयल चलन है, देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण हैं वो हमारे हैं। आत्मा के जो गुण हैं उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हैं। जांच करो अपनी। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी होती है ना, वो बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी ऊंचते ऊंच हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब तो नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों को उसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं है। कहाँ पे? इसमें। यहाँ कोई रेस नहीं है। यहाँ तो आसानी से जब धीरे धीरे भगवान की याद में चलते रहना, यात्रा करनी है। आत्मा जो प्रतीत है उसको पावन बनना है। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। वो है, हाँ, शांति की चोटी यही है। जितना शांति तक पहुंच जाओगे शांति को पा लोगे। और दुनिया की है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं, उनका भी टावर होता है। वहाँ रखते हैं खौफनाक चीज़ें, जहर आदि बॉम्ब्स में डालते हैं, बारूद आदि डालते हैं ना। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ। वह फिर घर बैठे ऐसे बॉम्ब्स फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। तुमको तो यहाँ से ऊपर जाना है टावर ऑफ साइलेंस की ओर। वहीं से तुम आए हो ना, तुम्हारा घर तो वही है ना। बाबा ने कर्मों की गति भी समझाई है। रावण राज में तुम्हारी दुर्गति हुई है। अब बाबा सुकर्म सिखाते हैं। 5 विकार बड़े दुश्मन है, वो भी विकर्म है। कोई भी विकार कम नहीं है, विकार कोई कम नहीं है। मोह रखने से ही देह अभिमान में फंस जाते हैं। इसीलिए बाबा कन्याओं को बहुत समझाते हैं। माताओं को भी बाबा बताते हैं ना, तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, भले बूढ़ी भी हो परंतु ब्रह्मा के बच्चे तो हो ना। मतलब बुढ़िया भी है, एजेड भी है, लेकिन फिर भी भगवान के बच्चे हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अब अपनी स्टेज से ऊपर उठो। जहाँ तक तुम्हारी स्टेज है ना, जितना पुरुषार्थ के सब ऊपर उठो, है ना। अगर उच्च पद पाना चाहते हो तो कोई की भी स्मृति ना आए, किसी बात के व्यर्थ में जंजाल में नहीं फंसना है। हमारे पास है ही क्या, हाथ खाली आए थे, हाथ खाली जाना है। हाँ, शरीर तो वैसे ही जाएगा, बाकी आत्मा भटक के जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं अनासक्त बनो, ट्रस्टी बनो। बाबा कहते भले घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो। पैसों को फालतू व्यर्थ मत खर्च करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं, अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है, धर्मशाला हॉस्पिटल आदि बनाए हैं। जो बहुत दान करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल मिलता था ना, हिज होलीनेस, हर होलीनेस। कब मिलता था पता है? अंग्रेजों के ज़माने में। तो हिज होलीनेस हो गया पुरुष के लिए, और हर होलीनेस, क्योंकि विमेन को हर लगाते हैं, तो हर होलीनेस। होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र थे ना, ऐसे बनना है। फिर आधा कल पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे ये कैसे हो सकता है, हाँ, पवित्रता कैसे, मन वचन कर्म की कलयुग में कैसे पवित्र रहेंगे? तो बाबा कहते हो सकता है। तुमने हमेशा हार खाई थी, अब तुमको जीत पानी है, बहादुर बनना है, अपनी अवस्था को जमाना है। अच्छा, अपनी अवस्था हम कैसे जमाएंगे? जब हम अंदर से सुखी हो जाएंगे। चलिए एक कथा सुन लेते हैं। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए ना। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न किया था। दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्ति का उपाय भी ढूंढना बहुत मुश्किल प्रश्न है। दुखों की दुनिया में जी रहे हो और उसी में सुख का उपाय ढूंढना बड़ा मुश्किल है ना। गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें दुख से छूटने का उपाय बता दूंगा। शिष्य बोला, नहीं ये तो बड़ी आसान बात है। चला गया। एक घर में जाकर पूछा, भाई तुम तो बहुत सुखी लगते हो,
अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, कमाल करते हो नवनीत भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि क्या कहूँ। ऐसी स्थिति में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ, मैं तो बड़ा दुखी इंसान हूँ। वह दूसरे घर गया। दूसरा बोला, अब क्या कहूँ भाई, सुख की तो बात ही मत करो, मैं तो पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कहीं जाकर साधु बन जाओ। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और के घर जाओ। वो तीसरे घर गया, चौथे घर गया। किसी की पत्नी के पास गया तो पति को क्रूर बताती, पति के पास गया तो पत्नी को दोषी कहता, पिता के पास गया तो पुत्र को बदमाश कहता, पुत्र के पास गया तो पिता की वजह से वो दुखी अपने को बताता। सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगा कर आए कि सुखी आदमी का जूता मिलना नहीं, उसके खुद के जूते घिस गए। शाम को वो गुरु के पास आया और बोला, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया, न तो कोई सुखी मिला और न सुखी आदमी के जूते मिले। गुरु ने बोला, लोग दुखी क्यों है, किस बात का दुख है। उसने सारी बात बताई। कोई पड़ोसी से दुख है, किसी को पत्नी से, किसी को पति से, किसी को पुत्र से, किसी को पिता से। एक एक आदमी दुख में भोग रहा है। गुरु ने बताया, सुख का सूत्र है, दूसरों की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो। खुद को सुनो, खुद को देखो, यही सुख का सूत्र है। शिष्य बोला, महाराज बात तो आपकी सत्य है, लेकिन यही आप मुझे सुबह भी बता सकते थे ना, फिर इतनी परिक्रमा क्यों करवाई। गुरु ने कहा, वत्स सत्य दुष्पाच्य होता है, वो सीधा नहीं बचता। अगर यह बात मैं सुबह बता देता तो तू हरगिज नहीं मानता, इसलिए तुम्हें इतना घुमाया भटकाया ताकि तुमको अच्छे से अनुभव हो कि जो बात है वो यही सच्ची और यही पक्की बात है ना बड़ी बात। तो बाबा इसीलिए कहते हैं, भले घूमो फिरो सब कुछ करो लेकिन प्रेम से चलो। हाँ, अपने सुख को अपने अंदर ढूंढो, और अंदर ढूंढने के लिए ये विधि है, यह ज्ञान, इससे जुटे रहो। फिर बाबा कहते हैं, श्रीमत देते हैं कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदैव निरोगी बन जाते हो। हेल्थ वेल्थ उनके साथ हैप्पीनेस तो है ही, वो भी 21 जन्म के लिए। एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती वो आकर समझो। द्वार पर ही समझा सकते हो, जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो, जिससे मनुष्य एकदम मालामाल बन जाते। क्या बात है। पर हर एक आत्मा को सत्य ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं, सुख शांति आनंद नहीं है। तुम जाके उनके झोले में आनंद सुख शांति बांट रहे हो, तो तुम दे रहे हो ना, सभी को मालामाल कर रहे हो ना। तो ऐसी भीख दे दो, ऐसी सच्ची सुख शांति दे दो कि जन्म जन्मांतर से मांगने से छूट जाए। खुद ही जब भरपूर हो जाएंगे तो मांगना बंद। हाँ, ट्रेन में भी तुम बैज लगाकर सर्विस कर सकते हो, बैज सदा लगा के रखो। इस पर भी कोई पूछे तो तुम बड़ा अच्छा से समझा सकते हो। बताओ उनको कि तुम्हारे 2 पिता हैं, एक है पारलौकिक, दूसरा है लौकिक, इस शरीर के पिता। तीसरा है अलौकिक, ब्रह्मा पिता। लेकिन ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, वो तो मीडिएटर है ना। ब्रह्मा पिता बीच में है, आत्मा इधर है, बीच में ब्रह्मा पिता फाउंडर संस्था के, जिनके तन में भगवान है और ऊपर है परमात्मा। तो उन दोनों को मिलाने का काम वो करते हैं। तो ब्रह्मा को याद नहीं करना, वर्षा मिलता है भगवान से, मनुष्यों से नहीं। वो तो सब हम आपस में भाई भाई है ना। वो तो जिस्मानी यात्रा करते, तुम रूहानी यात्रा करते हो, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। जिस्मानी यात्रा से तो दर दर धक्के खाते हैं, सब कुछ किया। और धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है तो बड़ी रॉयल चलन होती है, तुम्हारा भी ऐसे मन तुम्हारा भरा हुआ हो। अगर सुख शांति आनंद की भूख लगी रहेगी तो तुम भटकते रहोगे, और वो जब पूरी हो जाएगी तो तुम हो गए ना एकदम रॉयल। बच्चों की चलन कैसी होती, बातचीत भी फर्स्ट क्लास करेंगे, एकदम एकदम खान पान में भी रॉयल्टी से खाएंगे, बे टाइम नहीं खाएंगे। तो तुम्हें उनसे गुण सीखने चाहिए। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो। अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो ना, फिर बनेंगे देवता के गुण वाले, माने देवता बनोगे ना। अभी तो तुम भगवान के गुण वाले बन रहे हो। तो दिल से पूछना चाहिए, क्या हम ऐसे बने हैं, जैसे हम अशरीरी आए थे वैसे अशरीरी बने हैं क्या। कोई बात, किसी बात का लेप शेप तो नहीं है हमारे अंदर, किसी बात में फंसते तो नहीं है। और प्रेम प्रेम पे डूब के रहो। प्रेम का लक्ष्य सदा परमात्मा है, प्रेम का लक्ष्य सदा परमात्मा है। इसीलिए तुम्हें जिनसे भी प्रेम होगा, यदि तुम्हें सच्चा प्रेम होगा किसी से, तो उनके भीतर तुम्हें परमात्मा की झलक जरूर दिखाई देगी। यही है प्रेम का वास्तविक रहस्य, है ना। तुम्हें लगेगा कि इसके अंदर तो परमात्मा है, तो इसके साथ मुझे अच्छा ही बिहेव करना है, यही प्रेम है। कोई भी गलत बात भी है तो उसमें भी मतलब
सही समझकर उसे सही राह दिखाना। फिर बाबा कहते तुम बच्चों को ज्ञान नहीं रहा, तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं के जंजीरों में फंसे हुए, अनेक प्रकार के गुरु हैं, अब तुम्हें न गुरु चाहिए न कुछ पढ़ना ही है। बाबा ने एक ही मंत्र दे दिया है, मामेकम याद करो, वर्षे को याद करो, दैवी गुण धारण करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। यहाँ आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए, मधुबन में भगवान को मिलने जाते हैं, सुनने जाते हैं तो कितने रिफ्रेश हो जाते हैं ना। फिर बाबा कह रहे हैं ज्ञान से आत्मा रिफ्रेश हो जाती। तुम जानते हो बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने, जिससे हम नर से नारायण बनते। तो पहले प्रिंस बनेंगे, पहले बचपन में प्रिंस बनेंगे ना, फिर तो राजा बनेंगे ना। शास्त्रों में दिखाया है ना, श्री कृष्ण ने माखन खाया, वास्तव में यह है विश्व की बादशाही का गोला, बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे। ये पूरा रहस्य, आध्यात्मिक रहस्य है कि स्वर्ग का माखन कृष्ण के हाथ में दिखाते हैं। ये है ही तुम्हारी नर से नारायण बनने की पाठशाला, प्रजा पाठशाला नहीं है, नारायण बनने की पाठशाला, गॉडली यूनिवर्सिटी है, जहाँ स्वयं भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा है लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी। इस तरह से बाबा हमें समझाते हैं ना। ऐसे नहीं ब्राह्मणी टीचर चाहिए, ऐसा नहीं, भगवान का ज्ञान है, चाहे कोई भी सुनाए, ज्ञान बाबा का है, बाकी माइक तो कोई भी हो सकता है ना। बच्चों को पुरुषार्थ करना, कल भी बाबा ने बोला था चार्ट पर बोलो, चार्ट सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। तो मुझे आत्मा ने पूछा था सबसे कि चार्ट आपको डालना है, अगर किसी को सच में चार्ट के बारे में मालूम करना है तो वो कमेंट में शेयर करे। तो एक ही आत्मा ने लिखा, तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। तो चार्ट अर्थात अपने सारे दिनचर्या का पूरा चार्ट है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है अमृत वेला से, और अमृत वेला का समय 2 से पौने 5 का समय, नोट कर ले इसको करना है। 2 से पौने 5 का समय अमृत वेला, जब भगवान आए हुए रहते और वरदानों से हमारी झोली भरते हैं। उसके बाद है मुरली। मुरली हमने कैसे ध्यान से पढ़ी, सुनी, मंथन सुनते हैं ना, कितना ध्यान से सुने। कई लोग की आदत होगी मंथन बजा दिए किचन में, ड्राइंग रूम में या कहीं भी बजा दिया और अपना कोई काम कर रहे हैं, जिससे कि ना बहुत सारे पॉइंट मिस हो जाएंगे। आप सारे दिन भी सुने, लेकिन एकाग्रचित होकर भी एक बार जरूर सुने, पॉइंट को, अच्छी जो पॉइंट उसको नोट करें। तो कितना ध्यान से सुने, ये भी पॉइंट डालना है, सारे दिन में हमने कितनी बार ज्ञान सुना, कितना उसको लिया, क्या हमको पसंद आया, उस अनुसार पॉइंट देने। फिर है भोजन, हमने याद में बनाया, याद में खाया, इस पर पॉइंट है। फिर है मन वचन कर्म से कितना शुद्ध रहे, मन में संकल्प तो व्यर्थ नहीं चले, वचन तो बुरे नहीं हुए, कर्म तो खराब नहीं हुए, इस पे पॉइंट है। फिर अव्यक्त वाणी, एक अव्यक्त वाणी रोज सुननी है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ब्रह्मा कुमारी अव्यक्त वाणी, उसमें काफ़ी सारी अव्यक्त वाणी आती, कोई एक क्लिक करो, आपकी प्रश्न का उत्तर उसमें भरा हुआ होगा, क्योंकि भगवान आपको सेंड कर देते हैं। ठीक है। फिर है नुमा शाम, शाम के समय आप योग कैसा रहा, पावरफुल रहा या मध्यम रहा, कैसा रहा, उस पर बताना है। फिर ट्रैफिक के पॉइंट आते हैं, सारे दिन में ट्रैफिक के भी रूल्स बने हुए, जैसे सुबह 3:30 बजे से ट्रैफिक शुरू होता है, उसके बाद 7 बजे, फिर 10:30 बजे सुबह, फिर 12 बजे दोपहर, फिर 5:30 बजे शाम के, और 9:30 बजे रात में। तो ये ट्रैफिक क्या है, इस पर भी किसी दिन आप लोग पूछोगे तो इस पर भी बताऊंगे कि ट्रैफिक के रूल क्या है, ज्ञान में ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं। सड़कों पर तो मैं देखा ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, यहाँ भी होते हैं सिग्नल्स, लेकिन क्या होता है, उससे क्या फायदा होता है, ये आप लोग पूछोगे तो मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि अभी मंथन आज के दिन का चल रहा है ना। फिर है रात में लेटर, बाबा को लेटर लिखना है। लेटर, कई आत्मा कहती है कि लेटर लिखने से क्या, भगवान को तो सब मालूम है। अरे तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो अपनी बीमारी बताते हो ना, डॉक्टर के पास तो काफ़ी सारी दवाइयाँ होती है, हाँ अपनी अपनी स्पेशल बीमारी तो बताते हो ना कि मुझे यहाँ पे दर्द है, ये प्रॉब्लम है। उसी तरह से मन में जो हलचल है, जिस सवाल के आपको आंसर चाहिए, तो आप उसको लिखो, रियलाइज करके लिखो, और भगवान की याद से लिखो। आपको सच में लगेगा जैसे कि आप किसी डॉक्टर को अपनी बीमारी बता रहे हो और उधर से कोई आपको इलाज आएगा, परहेज आएगा किसी आत्मा के द्वारा, आप उसको समझोगे और आपको फायदा जरूर 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 होगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये हम बच्चों के अनुभव है। रात है, लास्ट में है रात्रि योग, भगवान को याद करके सोना। तो ये है चार्ट के पूरे पॉइंट। ठीक है, पसंद आया? अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो, कोई भी फालतू व्यर्थ खर्चे मत करो,
स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। दूसरी पॉइंट, एक प्यारी से प्यारी चीज भगवान को याद करो। जितना हो सके हर बंधन, विकारी बंधन से हल्के होते जाओ, बढ़ाओ मत, नए बंधन मत बढ़ाओ। सतयुगी दैवी संबंध में जा रहे हो ना, इसी खुशी में रहो। वरदान, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। तो जो भगवान के बन गए तो सारा बोझ बाबा को दे दो। जब जब कोई समस्या में आपका मन उलझ गया है, आपके पास आंसर नहीं है, तो उस परिस्थिति में सारी चीज भगवान को सौंप दे। और ये माध्यम है लेटर। अगर आप योग करने की विधि जानते हो तो योग से भी आप भगवान को शेयर कर सकते हो, वो भी एक विधि है। लेकिन लेटर से एकदम इंस्टेंट फायदा होता है, तुरंत लगता है जैसे कि मेरा मन एकदम हल्का हो गया है ना। जैसे कि छोटा बच्चा, कोई भी बात होती है, स्कूल में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन घर आके माँ बाप को बता के फिर खेलने कूदने चल जाते, भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ सौंप दिया माँ बाप को। तो यहाँ परमात्मा हम आत्मा के माता पिता बंधु सखा सभी कुछ है, उनको बता दिए कि छोटे बच्चे जैसे निश्चिंत अपने कर्म करते रहिए। हाँ, बोझ होगा ना तो उड़ते कला में नहीं आओगे, आप नीचे की ओर रहोगे। इसलिए बाबा कहते सब कुछ मुझे दे दो, या रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता था जरा भी रावण की प्रॉपर्टी न हो। सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। ये पुराने खाते ही हैं जो किसी आत्मा के साथ हमारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कितना भी करो लेकिन कहीं से कोई प्रशंसा नहीं, कहीं कोई स्वीकार्यता नहीं, हमेशा नेगेटिविटी। ये क्या है? पुराने खाते चल रहे, लेकिन आप उसमें डिस्टर्ब मत हो, तब बनोगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन, निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। तो कैसे देखना है बेहद के खेल? ये ड्रामा में जो सारा दिन जो पाठ चल रहा है, इसको निर्भय और हर्षित मुख होकर देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। अच्छा, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना। फील करें जैसे ब्रह्मा पिता को चलता फिरता फरिश्ता देहभान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो। तो ब्रह्मा पिता, काफ़ी सारे नए बच्चे भी ऐड हुए हैं। तो इस संस्था के जो फाउंडर थे ना, लेखराज दादा, परमात्मा ने जब उनमें प्रवेशता पाई तो उनका नाम ब्रह्मा रखा। और ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना, विष्णु जी द्वारा पालना, शंकर जी द्वारा विनाश, ये तो सबको पता है ना। तभी ना भगवान ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि उनके द्वारा भगवान को नई दैवी सृष्टि की स्थापना करानी है। तो हम सब फील करें कि सामने ब्रह्मा बाबा हैं, उनके मस्तक पर शिव बाबा विराजमान हैं। अब बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर पर, चलते फिरते ब्रह्मा पिता हमें अव्यक्त फरिश्ता रूप में दिख रहे हैं। सदा देह भान से न्यारे, हर एक को परमात्मा का रूप समझकर उनके दिल में भी भगवान की याद को समा देना, यही है सच्ची सच्ची सेवा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।